कभी ना कभी हम में से हर एक को चोट लगती है ना। और जैसी चोट लगती है, पहला सवाल जो जहन में आता है, खास तौर पे नमाज के वक्त, वो ये है कि भाई अब वुज़ू या गुस्ल कैसे होगा। ये एक बहुत ही आम सी परेशानी है, लेकिन अच्छी खबर ये है कि शरीयत ने इस मामले में बहुत ज़्यादा आसानी रखी है। तो चलें आज हम इसी को समझते हैं कि ज़ख़म और पट्टी पर मसा करने का सही अमली तरीका आखिर है क्या। तो असल मसला ये है ना, कि एक तरफ पाकीज़गी हासिल करना ज़रूरी है और दूसरी तरफ ज़ख़म को पानी से बचाना भी इतना ही ज़रूरी है ताकि वो बिगड़ ना जाए। अब इन दोनों चीज़ों में तवाज़ुन कैसे कायम किया जाए, यही वो सवाल है जिसका जवाब इस्लामी फ़िक़्ह हमें बड़ी खूबसूरती से देती है। तो आइए इसी का जवाब ढूंढते हैं। अच्छा, इसका तरीका समझने से पहले ना एक बहुत ही अहम उसूल को जहन में रखना ज़रूरी है। देखें, दीन का मकसद मुश्किलें पैदा करना नहीं बल्कि आसानियां फराहम करना है, ख़ासतौर पर ऐसे मामलात में। तो ये सारे अहकाम इसीलिए हैं ताकि किसी भी हालत में, चाहे सेहत कैसी भी हो, इबादत एक बोझ न लगे बल्कि रहमत ही रहे। तो शरीयत हमें एक तरह का सेफ्टी फर्स्ट प्लान देती है। इसके 4 स्टेप्स हैं, या यूं कहें कि 4 ऑप्शंस हैं। सबसे पहला और बेहतरीन ऑप्शन तो यही है कि अगर जख्म को धोना मुमकिन है और उससे कोई नुकसान नहीं होगा तो उसे धो लिया जाए। लेकिन अगर लगता है कि पानी नुकसान देगा तो फिर हम दूसरे ऑप्शन पर आते हैं। जख्म को धोने के बजाय उस पर सिर्फ गीला हाथ फेर लें, यानी मसा कर लें। और अगर ये भी मुश्किल है, मतलब मसा करने से भी तकलीफ होती है, तो फिर तीसरा ऑप्शन है, पट्टी के ऊपर ही मसा कर लें। और खुदा न खास्ता अगर हालत ऐसी है कि पट्टी पर मसा करना भी नुकसानदा है, तो फिर चौथा और आखिरी दर्जा आता है, जिसमें उस हिस्से को बिल्कुल छोड़ दिया जाता है और बाकी आज़ाद धोकर वुज़ू मुकम्मल कर लिया जाता है। तो ये तो हो गया बुनियादी उसूल। अब बात करते हैं असल तरीके की, यानी अमली तौर पर यह मसा करना कैसे है, इसका सही तरीका क्या है। चलें अब इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। अच्छा, तफसील में जाने से पहले ज़रा एक नज़र में पूरा प्रोसेस देख लें। ये सिर्फ 3 बहुत ही आसान से स्टेप्स हैं। पहले हाथ गीले करने, फिर पट्टी पर फेरने और आखिर में जो बाकी हिस्सा बच गया है उसे धो लेना है। बस ये खाका जहन में रहेगा तो पूरा अमल याद रखना आसान हो जाएगा। चलें अब हर स्टेप को ज़रा तफसील से देखते हैं। सबसे पहला काम, अपने हाथों को गीला करें, ठीक। दूसरा स्टेप, जो गीला हाथ है उसे एक बार पूरी पट्टी या प्लास्टर के ऊपर फेर लें। और फिर तीसरा और आखिरी स्टेप, उस उज़्व का जो बाकी हिस्सा है, मतलब जो पट्टी से बाहर है, उसे बिल्कुल नॉर्मल तरीके से पानी से धो लें। देखा कितना सीधा और आसान है। यहाँ एक बहुत अहम बात नोट करने वाली है जिसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। पट्टी के ऊपर सिर्फ एक ही बार मसा करना है, बस। जैसे हम मोज़ों पर मसा करते हैं, वैसे इसे 3 बार दोहराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये एक छोटी सी तफसील है जो इस पूरे अमल को और भी ज़्यादा आसान बना देती है। अच्छा, अब एक और सवाल ज़हन में आ सकता है, वो ये कि अगर पट्टी काफ़ी बड़ी हो, मतलब वो सिर्फ ज़ख्म पर नहीं बल्कि आसपास की सही सालिम जिल्द को भी कवर कर रही हो, तो फिर क्या करना है। चलें इस सूरत हाल को भी समझ लेते हैं। इस मामले में 2 बहुत ही आसान से उसूल हैं। पहला तो ये कि अगर पट्टी ज़रूरत की वजह से सेहतमंद जिल्द पर भी लगे हुई है तो फिर पूरी पट्टी पर ही मसाक किया जाएगा। और दूसरा उसूल है अक्सरियत का उसूल। इसका मतलब ये है कि अगर पट्टी के ज़्यादातर हिस्से पर मसा कर लिया जाए तो ये काफ़ी समझा जाएगा, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। तो ये दोनों उसूल इस अमल में काफ़ी लचक पैदा कर देते हैं। अब हो सकता है कि इतनी सारी तफसीलात एक साथ याद रखना थोड़ा मुश्किल लग रहा हो, तो इसके लिए ना ये फ्लो चार्ट एक ज़बरदस्त चीज़ है। इससे रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस ये समझें कि ये एक गाइड है जो किसी भी सिचुएशन में सही फैसले तक पहुंचा देगा। चलें एक मिसाल से देखते हैं कि इस चार्ट को इस्तेमाल कैसे करना है। फ़र्ज़ करें शुरुआत यहाँ से हुई, चोट लगी है। अब 2 ऑप्शन है, ज़ख्म खुला है या पट्टी बंदी है। मान लें कि ज़ख्म खुला है तो हम इस रास्ते पर चलेंगे। अगला सवाल आता है, क्या पानी नुकसानदेह है? अगर जवाब है हाँ, तो फिर अगला सवाल, क्या मसा करना भी नुकसानदेह है? अगर इसका जवाब नहीं है तो चार्ट बताता है कि सिर्फ मसा करें। तो बस इसी तरह ये चार्ट सवाल जवाब के जरिए कदम ब कदम सही हुक्म तक ले जाता है। तो आखिर में सबसे अहम बात जो इन तमाम अहकाम का खुलासा है, वो ये है कि दीन का मकसद आसानी पैदा करना है, तंगी नहीं। इस्लाम का हर हुक्म अपने अंदर रहमत और सहूलत का पहलू रखता है, और ये इस बात की ज़मानत है कि हर इंसान हर हालत में अपने रब के साथ अपना ताल्लुक़ कायम रख सके।